है, जिसके बाद प्रशासन अब उपद्रवियों से वसूली की तैयारी में है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं अयोध्या में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका डीएनए एक है, जिसके बाद अखिलेश ने पलटवार किया। कहा कि भगवा पहनने वालों की जुबान ऐसी नहीं होती। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की धरती से सीएम योगी ने संभल हिंसा पर बड़ा मैसेज दिया है। योगी ने साफ बता दिया कि अयोध्या में जो हुआ था, बांग्लादेश में जो हो रहा है और संभल में जो हुआ, इन तीनों का डीएनए एक है। योगी ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया और जो बाबर के सिपह सालार ने अयोध्या में किया था, उसे आज दोहराने की कोशिश हो रही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। इससे पहले संभल हिंसा पर योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। योगी ने अधिकारियों को संभल के उपद्रवियों का पोस्टर जारी करने की बात कही तो विपक्ष हमलावर हो गया। एसपी नेता रामगोपाल यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल हिंसा पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, पहले एसपी और डीएम के पोस्टर लगने चाहिए। संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। हम इंतजार कर रहे हैं डीएम पे, कमिश्नर पे, एसडीएम पे, एसएसपी पे, डीआईजी पे, सीओ पे कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों को डराने के लिए की जा रही है तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि उनको याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको ताकत दी है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए दी है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारियों ने एक्शन शुरू कर दिया। संभल हिंसा में शामिल 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन लोगों द्वारा इस घटना में सम्मिलित होकर ये घटना कारित की है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रांसफार्मर जलाए हैं, तार जलाए हैं, सीसीटीवी तोड़े हैं, ये सारे जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और उसी आकलन के आधार पे इन लोगों से वसूली की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ छुपा रही है, इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो अत्याचार अन्याय किया है, अपनी चीजों को बाहर नहीं आने देना चाहते और उसमें पूरी भाजपा की सरकार, योगी की सरकार लगी है कि किस तरीके से जो हत्याएं कराई हैं लोगों ने उसको पूरी तरीके से दबाने का, उसको पर्दा डालने का ये काम कर रही है। संभल में हुए बवाल के बाद से लगातार जहां पुलिस प्रशासन की टीम एक्शन ले रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।